I'll share screen, Prabhuji. Just a minute. Screen, Prabhuji. ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। स्कंध एक, अध्याय 17, श्लोक 25। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इदानीं धर्मपादस्ते सत्यं निवर्तयेत् यतः तं जिघ्रक्षत्य अधर्मोऽयम् अर्तेनेदितः कली। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद की जय। अब तुम केवल एक पांव पर खड़े हो, जो तुम्हारा सत्य है, और तुम अब किसी न किसी तरह से जी रहे हो, किंतु छल से फूलने फलने वाला यह कलह रूप कली उस पांव को भी नष्ट करना चाह रहा है। तात्पर्य। धर्म के नियम किन्हीं रूढ़ियों या मानवकृत सूत्रों पर नहीं, अपितु चार मूल अनुष्ठानों पर टिके हुए हैं। ये हैं तप, स्वच्छता, दया तथा सत्य। जन साधारण को बचपन से ही इन सिद्धांतों का अभ्यास करना सिखाना चाहिए। तपस्या का अर्थ है स्वेच्छा से ऐसी चीजें स्वीकार करना जो भले ही शरीर के लिए सुखकर न हो, किंतु आध्यात्मिक अनुभूति के लिए लाभप्रद हो। यथा उपवास करना। मास में 2 या 4 बार उपवास करना एक प्रकार का तप है, जिसे केवल आध्यात्मिक अनुभूति के लिए करना चाहिए, किसी अन्य कार्य के लिए नहीं, न राजनीतिक न अन्य कोई। भगवत गीता कि में आत्म साक्षात्कार के बजाय अन्य कार्य के लिए किए गए उपवास की भर्त्सना की गई है। इसी प्रकार मन तथा शरीर दोनों के लिए स्वच्छता आवश्यक है। केवल शरीर की स्वच्छता कुछ हद तक सहायक हो सकती है, लेकिन मन की स्वच्छता आवश्यक है, और यह भगवान के यशोगन से प्राप्त की जाती है। कोई भी व्यक्ति मन के मैल को भगवान के का गुणगान किए बिना साफ नहीं कर सकता। ईश्वरहीन सभ्यता मन को स्वच्छ नहीं कर सकती, क्योंकि इसे ईश्वर का कोई ज्ञान नहीं होता है। और यही एक सादा कारण है कि ऐसी सभ्यता में लोगों में उत्तम गुण नहीं आते ही, भले ही वे भौतिक दृष्टि से पूर्णतया सुसज्ज हों। हमें वस्तुओं को उनसे परिणाम स्वरूप हमें वस्तुओं को उनके परिणाम स्वरूप कर्म से देखना चाहिए। कलयुग में असंतोष ही मानवीय सभ्यता का परिणाम स्वरूप कर्मफल है। अतएव सभी मन की शांति चाहते रहते हैं। यह मन की शांति सत्युग में भी पूर्ण थी। सत्युग में पूर्ण थी क्योंकि मनुष्यों में उपयुक्त गुण पाए जाते थे। धीरे धीरे ये गुण घटकर त्रेता युग में 3/4 हो गए, द्वापर में वे आधे हो गए, और इस कलयुग में वे केवल 1/4 रह गए हैं। और जिस तरह असत्य का बोलबाला है, उसमें उससे इसमें भी कमी आ रही है। अहंकार चाहे कृत्रिम हो या वास्तविक, तपस्या से प्राप्त फल को विनष्ट करने वाला है। स्त्री संसर्ग के प्रति अधिक अधिक राग होने से स्वच्छता नष्ट होती है, और अत्यधिक लत या नशे से दया विनष्ट होती है, और अत्यधिक झूठे विज्ञापन से सत्य नष्ट होता है। भागवत धर्म के पुनरुद्धार से ही मानव सभ्यता सभी प्रकार के दोषों से बच सकती है। हरे कृष्णा। हम्म। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि अब जो है महाराज परीक्षित जो है, अब जो धर्म जो बैल बैल के रूप में जो धर्म खड़े हैं, उनकी अवस्था बता रहे हैं कि अब आपके 4 में से 3 पैर कट चुके हैं। मतलब तपस्या, शौच, दया जा चुके हैं, अब केवल सत्य रह गया है एक पैर। तो ये अवस्था
कली पुरुष की जो है, और वो चौथा जो पैर है सत्य, उसको भी कली अब नष्ट कर रहा है। तो जब ये चौथा गुण भी समाप्त हो जाएगा, तो उस समय कलयुग पूर्णतः, मतलब पूरे संसार पर छा जाएगा। और ऐसी अवस्था में फिर अशांति फैलेगी, और धीरे धीरे पूरे संसार का विनाश हो जाएगा। हम श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद में देखते हैं कि संसार की क्या परिस्थिति होने वाली है। तो इस संदर्भ में शिल प्रभुपाद एक बहुत ही सुंदर वक्तव्य प्रस्तुत करते हैं कि हमें हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। मतलब हम जो भक्त बन के बैठे हैं यहाँ पे, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? कृष्ण की प्राप्ति। सभी के जीवन का उद्देश्य वही है, परंतु भगवान को हर कोई अपनी दृष्टिकोण से देखना चाहता है। भगवान गीता में कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। अर्थात जो जिस प्रकार से मेरे साथ स्वभाव करना चाहता है, मैं उससे उसी प्रकार स्वभाव करता हूँ। तो अब कोई व्यक्ति जो इंद्रिय भोग भी करना चाह रहा है, वो क्यों करना चाह रहा है? बहुत ही, आप देखिए संसार में देखिए, बहुत ही निकृष्ट रूप से भी कोई इंद्रिय भोग करना चाहता है, तो क्यों करना चाहता है? क्योंकि वह आत्मा है, भगवान का अंश है। और भगवान तो स्वयं आनंद स्वरूप है। तो भगवान तो स्वयं आनंदमयी है। तो जीवात्मा भी आनंद की तरफ बढ़ना चाहता है, आनंद की दिशा में ही जाना चाहता है। अब यदि वो भगवान की शरण में है, तो ये आनंद उसे संपूर्ण रूप से प्राप्त हो रहा है। और यदि वो माया की शरण में है, तो इस आनंद को वो ढूंढ रहा है। उस आनंद को तो ढूंढेगा किसी न किसी रूप में, तो वो उसे माया में ढूंढता है। अब माया में भी उस जीव को जो सुख की अनुभूति हो रही है, क्षणभंगुर छोटा सा जो सुख उसे मिल रहा है, वो कहाँ से मिल रहा है? वो तो प्रकृति से मिल रहा है। और ये प्रकृति तो भगवान ही चला रहे हैं। मयाध्यक्षेण प्रकृति सुयते सचराचरम। तो भगवान ही चला रहे हैं। जब ये प्रकृति भी भगवान ही चला रहे हैं, तो सब कुछ तो भगवान से ही आ रहा है। इसलिए भगवान कह रहे हैं, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। तो हर रूप से हर प्राणी मेरे ही निर्देशन से चलता है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयदेशे अर्जुन तिष्ठति, भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्र आरूढ़ानि मायया। सबके हृदय में मैं ही बैठ के तो उन्हें निर्देश दे रहा हूँ। शेर को कहाँ मांस मिलेगा खाने को, वो भी मैं ही बता रहा हूँ। एक दुष्ट व्यक्ति को दुष्टता करने का अवसर कहाँ मिलेगा, वो भी मैं ही बता रहा हूँ। हृदय से प्रेरित तो मैं ही कर रहा हूँ। तो भगवान की प्रकृति और भगवान के निर्देश के बिना तो कोई जीवात्मा सुख की अनुभूति भी नहीं कर सकता है। तो जो जिस प्रकार से हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान उसी रूप से हमारे सामने प्रकट होते हैं। तो ये जो भगवान के जो पार्षद हैं, जो भगवान के लोक में उनके साथ जो उनके पार्षद रहते हैं, वो फिर कौन है? उनका इतना बड़ा ये जो सौभाग्य है, वो कैसे प्राप्त हुआ? तो भगवान बता रहे हैं, इत्थम सताम ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यम गतानाम पर दैवतेन मायाश्रितानाम नरदारकेण साकम वज्रता कृण पुण्य पुंजा। ये जो लड़के जो दिख रहे हैं, भगवान के जो संगी हैं, ये जो सखे हैं भगवान के, जो खेल रहे हैं भगवान के साथ, ये कोई साधारण बच्चे नहीं हैं। ये महायोगी हैं, जिन्होंने बहुत तपस्या की है। और अब इन्हें यह अवसर मिला है भगवान के साथ इस प्रकार से खेलने का। तो कृत पुण्य पुंजा, इन्होंने बहुत पुण्य किए हैं। भगवान कहते हैं ना, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना। जब बहुत सुकृति हो जाती है, जब हम बहुत पुण्य कर लेते हैं, जब हमारे जीवन में बहुत सुकृति उत्पन्न हो जाती है, तब हमें फिर भगवत प्राप्ति होने का अवसर मिलता है। तो ये जो हम जो कह रहे हैं, ये जो भगवत प्राप्ति के लिए जो पुण्य की बात कर रहे हैं, तो इसका अर्थ क्या हुआ? देखिए, भगवान जो है परम शुद्ध है। भगवान जो है, ऐसे साधारण रूप से कोई भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए हमें अपने आप को पूर्णतः शुद्ध करना होता है। और पूर्ण शुद्धि का अर्थ है सत्वगुण में स्थित होना। तो सत्वगुण में जो स्थित होना है, उसके लिए हमें पुण्य करना पड़ता है। क्योंकि पुण्य करते करते हमारा हृदय शुद्ध होता है। और हृदय शुद्ध होता जाएगा तो सत्वगुण में हमारी वृद्धि होगी। और फिर धीरे धीरे जब हम शुद्ध सत्व में स्थिर हो जाएंगे, तो हमें ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त होगी। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति, समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। भगवान कह रहे हैं, अर्थात जो जीवात्मा ब्रह्म में स्थित है, उसे ही तो भक्ति प्राप्त होगी।
अभी हम जो कर रहे हैं ये तपस्या है। अभी हम तीन गुणों से लड़ रहे हैं। मनाशष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। अभी तो हम तीन गुणों से लड़ रहे हैं। कभी सत्वगुण प्रधान होता है तो हम भागवत कथा सुनने लग जाते हैं। कभी रजोगुण प्रधान होता है तो हम फिर अर्थव्यवस्था और राजनीति के बारे में सुनने लगते हैं। और तमोगुण प्रधान होता है तो हम निद्रा में डूब जाते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग गुणों का खेल ही चल रहा है अभी। जब हम इनके परे हो जाएंगे, ब्रह्म में स्थित हो जाएंगे, तब हमें भगवत प्राप्ति का अवसर प्राप्त होगा। ब्रह्मभूत तब हम स्थित होंगे। तो ये जो भगवान के जो पार्षद हैं, ये भगवान से असीम प्रेम करते हैं। इन्हें नहीं पता है कि ये भगवान है। तो जो जो बच्चे हैं, जो लड़के हैं, वो भगवान से सिर्फ प्रेम करते हैं। उनके प्रेम का कोई अंत नहीं है। वो सब कुछ भगवान के लिए ही कर रहे हैं। उनकी खेल कूद भी भगवान को प्रसन्न करने के लिए है। और भगवान की प्रसन्नता से उन्हें प्रसन्नता प्राप्त हो रही है। यदि आप ध्यान से सोचें, इस संसार में जब बच्चे खेलते हैं तो उन्हें खेल से प्रसन्नता प्राप्त होती है। परंतु भगवत धाम में भगवान को प्रसन्न देख के उनके सखाओं को प्रसन्नता प्राप्त होती है। आनंद की अनुभूति उन्हें भगवान के सुख में होती है। ये छोटा सा अंतर है संसार में और भगवत धाम में। तो वृंदावन में माता है, भगवान के पिता है, यशोदा है, नंद महाराज हैं। वो अपने पुत्र के समान भगवान से प्रेम करते हैं। मित्र हैं भगवान की सखियां हैं। अब यहाँ पर भी एक चीज देखिएगा, यहाँ पर एक अंतर आता है। अक्सर लोग कहते हैं कि अरे भगवान की हम तो मतलब, जैसे कभी कभी माताएं कहती कि अरे हम तो भगवान की गोपी हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। तो यहाँ पर एक अंतर समझिए। गोपियां जो हैं वो भगवान से आकर्षित हो रही हैं, परंतु उनकी आनंद की अनुभूति तब हो रही है जब भगवान आनंदमयी हो रहे हैं। यदि भगवान को किसी प्रकार की कोई कष्ट हो रहा है तो गोपियों को आनंद नहीं प्राप्त होता है। इस संसार में जब एक स्त्री एक पुरुष से प्रेम करती है तो वो अपने सुख के लिए करती है, वो अपनी वासना के लिए करती है, शारीरिक या मानसिक। और जब वो वासना पूरी नहीं होती तो प्रेम समाप्त हो जाता है। परंतु आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है। जब भगवान को सुख की अनुभूति नहीं होती है तो जीवात्मा भी दुखी हो जाता है। तो ये प्रेम और जो है, ये वासना में और प्रेम में अंतर है। आत्मेंद्रिया प्रीति वांछा तारे कहे काम, कृष्णेन्द्रिया प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, आत्मेंद्रिया प्रीति वांछा। यदि हम अपनी इंद्रियों की तृप्ति चाहते हैं किसी प्रेम से या किसी संबंध से, तो वो कामना है, वह काम है। और यदि हम किसी दूसरे की ही इंद्रिय की इच्छा करते हैं, इंद्रिय की तृप्ति की इच्छा करते हैं, तो उसे प्रेम कहा जाता है। प्रेम संसार में नहीं देखा जाता है। श्रील प्रभुपाद बार बार कहते हैं कि प्रेम संसार में नहीं है, संसार में केवल काम है। तो यदि हमें प्रेम की प्राप्ति करनी है तो हमें अपनी चेतना को पूर्णतः शुद्ध करना होगा। यह वृंदावन की चेतना है। वृंदावन में चाहे वो फिर पानी हो, फूल हो, गाय हो, बछड़े हो, सब भगवान से प्रेम करते हैं। भगवान के आनंद में ही उनका आनंद है। यह वृंदावन वाली चेतना है। यह आध्यात्मिक चेतना है। तो यदि हम भगवान से प्रेम करना सीख जाएं तो तुरंत ही इस संसार को हम वृंदावन बना सकते हैं। यही वर्णन श्री श्री बृहद भागवतामृत में भी आता है कि इस भौतिक वृंदावन में और आध्यात्मिक वृंदावन में कोई अंतर नहीं है, एक ही है। ये जो वृंदावन आप देख रहे हैं, छठी करा, वृंदावन, भक्ति वेदांत मार्ग, परिक्रमा मार्ग, ये सब वृंदावन ही है। ये सत्य में वृंदावन है। अभी हमें पत्थर, मिट्टी, कुत्ते, सुअर, स्कूटर, मोटरसाइकिल दिख रहे हैं, परंतु ये असली वृंदावन है। इसमें और असली वृंदावन में कोई अंतर नहीं है। भगवान कृष्ण गोपियों का वास है, हमारी दृष्टि से ओझल हो गई है ना? तो इस संदर्भ में श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि इस संसार में सब धर्म अर्थ काम मोक्ष के पीछे ही दौड़ रहे हैं। तो परंतु महाप्रभु ने इन सब का तिरस्कार कर दिया है कि इसका ये जीवन का अर्थ नहीं है। तो जो भौतिक संसार जो होता है, यहाँ पर धर्म अर्थ काम मोक्ष ही इसका उद्देश्य है। जो व्यक्ति को भगवान का ज्ञान नहीं है वो धर्म अर्थ काम मोक्ष के पीछे ही दौड़ रहा है। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष के पीछे दौड़ने वाला व्यक्ति अपनी इंद्रियों की तृप्ति के पीछे दौड़ रहा है। तो जब इस प्रकार से व्यक्ति अपनी इंद्रिय तृप्ति के पीछे दौड़ता है
तो धीरे धीरे जो धर्म की जो संज्ञा है वह ढीली पड़ने लग जाती है, वो धीरे धीरे धूमिल होने लगती है। और इस प्रकार से धीरे धीरे जैसे जैसे युग बढ़ते हैं, तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में आते आते धर्म का नाश होना शुरू होता है। इसको इस प्रकार से समझिए कि आध्यात्मिक जगत में चेतना यह है कि हम भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, और भौतिक जगत में हम स्वयं को प्रसन्न करना चाहते हैं। इस कारण हम अपनी प्रसन्नता के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। जब हमें, जैसे प्रभुपाद कहते हैं कि यदि भौतिक विज्ञान जो है, आधुनिक विज्ञान जो है, जब हमें सब प्रकार की सुख दे ही रहा है, तो हमें धर्म की क्या आवश्यकता है। गीता में तीसरे अध्याय में भगवान कह रहे हैं कि यज्ञ करना चाहिए सुख के लिए, कि अन्न से सुख प्राप्त होता है। अन्न जो है वो यज्ञ से आता है, यज्ञ धर्म से आता है, धर्म शास्त्रों में लिखा है, और शास्त्र भगवान से आते हैं। तो इस प्रकार से भगवान की प्रार्थना करने से, धर्म से, यज्ञ से जीवात्मा सुखी हो सकता है। परंतु जब आधुनिक विज्ञान अपने ट्रैक्टर और अपनी फैक्ट्री से सबको सुख दे रहा है, तो लोग भगवान की आराधना क्यों करें, क्यों धर्म का पालन करें, क्यों यज्ञ करें। इस प्रकार से हर युग में धीरे धीरे धर्म के एक एक पैर टूटते चले जाते हैं, और अंत में कलयुग में जब वो चारों पैर समाप्त हो जाते हैं, तो फिर जीवात्मा का विनाश निश्चित हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर इसको इस तरह से हम समझें कि धीरे धीरे जैसे जैसे चेतना निकृष्ट हो रही है हमारी, हमारा स्वार्थ भी तो बढ़ रहा है ना। ऐसा तो नहीं है कि हम दूसरों के प्रति दया भावना रख रहे हैं, नहीं। हम स्वार्थी, हमारा स्वार्थ बढ़ते जाता है। हमारे सुख के मार्ग में यदि कोई आए हैं, तो हम उसे भी हटा देते हैं। तो जैसे आज देखिए, आज भीषण युद्ध की परिस्थिति खड़ी है संसार में। क्यों हो रही है? क्योंकि हर व्यक्ति अपने सुख की आकांक्षा रखता है। अभी देखिए, एक एक माता की हत्या कर दी गई 2 दिन पहले अमेरिका में। आज आप देखें तो बहुत से लोग उस पर संतोष व्यक्त कर रहे हैं कि अच्छा हुआ, मार दिया उसको। वो हमारे विचारधारा में नहीं थी, इसलिए उसको मार देना अच्छा था। तो हम देख सकते हैं कि किस प्रकार की ये राक्षसी अब ये समाज हमारा बन चुका है, कि एक माता जिसके 3 बच्चे थे, उसकी हत्या कर दी गई, और लोग उस पे आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। तो यह जो होता है, ये कलयुग का लक्षण है, राक्षसी संस्कृति। तो कलयुग में धीरे धीरे इस प्रकार से पूरे धर्म का नाश हो जाता है। इस प्रकार हम भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते। हम जिस सुख को ढूंढ रहे हैं, हम उसकी भी प्राप्ति नहीं कर सकते। क्योंकि सुख तो केवल भगवान की अनुभूति में, आनंद तो केवल भगवान की अनुभूति में होगा। ये कृत्रिम सुख जो हमें मिल रहा है संसार में, यह तो क्षण भंगुर है, समाप्त हो जाता है, और हमें और दुखी कर देता है। तो सुख की यदि हमें अपेक्षा करनी है, यदि हमें सुख के अनुभूति करनी है, तो हमें ये पाप को नष्ट करना होगा। तो इस संदर्भ में शिल प्रभुपाद कहते हैं कि हमें ये अधर्म के जो 4 स्तंभ हैं, इनको तोड़ना होगा। क्या है ये 4 स्तंभ? मांस भक्षण, ये मदिरापान, मदिरा सेवन, व्यसन, अवैध स्त्री संग, और जुआवृत्ति। तो ये सब जो है, ये 4 अधर्म के स्तंभ हैं। यदि इनको तोड़ा जाए, तो यहाँ से धर्म की शुरुआत की जा सकती है। तो ये जो हम जो देख रहे हैं, जो 4 धर्म के स्तंभ होते हैं, दया, शौच, तपस्या, सत्य, ये 4 जो हैं, ये इन्हीं 4 से टूट जाते हैं। इन 4 अधर्मों से वो टूटते हैं। तो यदि हम इन 4 अधर्म के स्तंभों को तोड़ दें, तो हम धर्म के स्तंभों का निर्माण कर पाएंगे। और जब धर्म स्थापित होगा, तब सत्वगुण स्थापित होगा, और तब धीरे धीरे भगवत चेतना की भी स्थापना की जा सकती है। तो यदि हमें भगवत प्रेम प्राप्त करना है, यदि हमें वृंदावन के दर्शन करने हैं, तो हमें देखना चाहिए कि हमारे अंदर ये अधर्म कितना है, कि कितनी मात्रा में है। हम इसको हटाने का प्रयास करें, तो हमें वृंदावन के दर्शन होंगे। जैसे श्रील नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि संसार वासना कबे शुद्ध हवे मन, कबे हाम हेरे वो श्री वृंदावन। तो हमारी संसार की वासना कब समाप्त होगी? तभी तो हमें वृंदावन के दर्शन होंगे। जब हमें वृंदावन के दर्शन होंगे, तभी तो हमें कृष्ण की प्राप्ति होगी। तो वृंदावन क्या है? वृंदावन एक चेतना है। वृंदावन कोई स्थान नहीं है। कहीं नहीं, हम टिकट लेके नहीं जा सकते वृंदावन। जैसे शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे कि वृंदावन आने का अर्थ है, आप रिटर्न टिकट लेके मत आइए। आप ऐसा मत सोचिए कि मैं जा रहा हूं, मैं
मैं 10 तारीख को जा रहा हूं, मैं 21 को वापस लौट आऊंगा। ये वृंदावन की चेतना नहीं है। आपको वृंदावन के दर्शन नहीं होंगे। आपको केवल सड़कें दिखेंगी। आपको गोवर्धन के स्थान पर केवल पहाड़ और मिट्टी दिखाई देगी। आपको राधा कुंड, श्याम कुंड के स्थान पर केवल दो पानी के गड्ढे दिखाई देंगे। आपको केवल कीचड़ मिट्टी यही दिखाई देगी। सुअर, कुत्ते, स्कूटर यही दिखाई देंगे। जब ये चेतना शुद्ध हो जाएगी तब वृंदावन के दर्शन होंगे। तब ये सब समाप्त हो जाएंगे। इस प्रकार से सोचिए, अभी आप लोग सो के उठे हैं कुछ समय पहले। आप अपने बिस्तरे में लेटे हुए थे, आपको स्वप्न में क्या दिखा? अपना घर नहीं दिखा आपको। आपको कुछ और ही दिख रहा होगा, कोई और स्थान, कोई और भूमि, कुछ और दिख रहा था। जब आपकी नींद खुली तब आपने देखा कि नहीं, ये तो यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ना यहाँ सड़क है, ना यहाँ गाड़ियां हैं, ना यहाँ कोई और व्यक्ति है। ये तो मेरा घर है। उसी प्रकार से जब हमारी चेतना पूर्णतः शुद्ध हो जाती है, कृत पुण्य पुंजा, जब हम पुण्य पुण्य करने से हमारी चेतना पूर्णतः शुद्ध हो जाती है, तब हमें दिखता है कि ये संसार तो है ही नहीं। ये तो केवल एक स्वप्न था। एक बुरा स्वप्न था, बार बार आ रहा था, बहुत कष्ट दे रहा था, परंतु केवल एक स्वप्न ही था। और इस प्रकार से आपकी निद्रा टूट जाती है, माया की निद्रा टूट जाती है। महाप्रभु कहते हैं ना, जीव जागो गौर चंद्र बोले, कतो निद्रा जाओ माया पिशाचीर कोले। कि आप माया की गोद में सो रहे थे, अब आपकी नींद खुल गई है, अब आपको सत्य दिखेगा। तो यह वृंदावन दर्शन होता है। भगवान को देखने के लिए हमें ये भौतिक चेतना का नाश करना होता है। और जब हम इस चेतना से बाहर उठते हैं तब हमें भगवान के दर्शन होते हैं। तब हमें आनंद की अनुभूति होती है। और तब हम भगवत प्रेम हमारा जागृत होता है। तो ये जो भगवान का प्रेम है हमारे हृदय में ही है। जैसे जब हम निद्रा में सो रहे हैं, तो जो हमारे घर की जो हमारी चेतना है, जैसे मुझे पता है कि मेरे घर में बिस्तर कहाँ है, पानी का नल कहाँ है, बर्तन कहाँ रखे हैं, भोजन कहाँ है, मुझे सब पता है। लेकिन जब निद्रा में मैं लीन होता हूँ, मैं ये सब मुझे इसका कोई अनुभूति नहीं होती, कोई ज्ञान नहीं होता। अपना घर भी मुझे टेढ़ा मेढ़ा दिखता है स्वप्न में। कोई और ही लोग दिखाई देते हैं। कोई और ही व्यक्ति, अनजान व्यक्ति जिनसे मैं प्रेम कर रहा हूँ, जिनसे मैं घृणा कर रहा हूँ, सब दिख रहे हैं। कोई मुझे अनुभूति नहीं है, कोई मेरा ज्ञान नहीं है कि मेरा घर किस प्रकार का है। लेकिन जैसे ही ये निद्रा टूटती है, ये सारा ज्ञान वापस आ जाता है। सोचना नहीं पड़ता मुझे कि मेरा मेरा किचन कहाँ गया, मेरा कमरा कहाँ चला गया। नहीं, सब याद आ जाता है। वहीं का वहीं होता है, कहीं गया ही नहीं होता है। उसी प्रकार से ये भगवान का जो प्रेम है हमारे हृदय में ही है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नाय, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करये उदय। तो श्रवण आदि की जब हम अपनी चेतना को शुद्ध करेंगे, ये प्रेम हमें दिखाई दे जाएगा। भगवत प्रेम को प्राप्त नहीं करना है। भगवत प्रेम हमारे हृदय में ही है। श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, चेतो दर्पण मार्जनम। तो ये जो हमारी चेतना का दर्पण है, इसको साफ कीजिए। अधर्म को हटाइए अपने हृदय से। चेतना को साफ कीजिए। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। कृष्ण संकीर्तन कीजिए। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। हमारा संसार, हमारा हृदय जल रहा है। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं ना, संसार विषानले दिवा निज धिया जले। कि ये संसार विषानल है, ये एक भाण है, एक भांडा है ये विष का। दिन रात जो है, ये इस अग्नि में मेरा हृदय जल रहा है। संसार विषानले दिवा निज हृदय हिया ज्वले। एक जैसे महाअग्नि जल रही होती है, इस संसार के जहर में मेरा हृदय जल रहा है दिन रात। तो चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम। तो जिस प्रकार से सूर्य की किरणें हृदय को, मतलब हमारी त्वचा को जला देती हैं, परंतु चंद्र की किरणें बहुत मधुर होती हैं, उसी प्रकार हरिनाम भी मधुर है। तो भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मा स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो ये जो हरिनाम का स्मरण है, ये ये जो आनंद का जो सागर है, इसको नित्य बढ़ाते चला जाता है। यही जीवन की विद्या है। इस प्रकार से जीवात्मा जो है,
सर्वात्मा स्नपनम परम विजयते, श्री कृष्ण संकीर्तनम, ये सभी जीवात्माओं को सुख और आनंद की अनुभूति देगा। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, इसलिए हमें परम, इसलिए श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय है। इसलिए हमें भगवान के नाम का उच्चारण करना चाहिए, भगवान के नाम का प्रचार करना चाहिए। और इसके लिए कोई नियम नहीं है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्तिस्त्रार्पित नियमित स्मरणेन काल। तो ये जो है, हमें इसके लिए कोई नियम नहीं है, कोई काल नहीं है। हरिदास, श्रील हरिदास ठाकुर 24 घंटे हरि नाम स्मरण करते थे ना। कुछ कोई मतलब कहीं यहाँ वहां जाने की आवश्यकता नहीं होती थी, वो किसी धाम का यात्रा नहीं करके आते थे। एक ही स्थान पर बैठ के नित्य हरिनाम का उच्चारण करते थे, और उन्हें वृंदावन के दर्शन हो गए थे। तो यह भगवत प्राप्ति का मार्ग है, यह भगवत प्राप्ति का मार्ग है। तो तो हरिनाम का नित्य स्मरण, परंतु ये हमारा दुर्भाग्य है। दुर्दैव ईदृशम इहाजनी ना अनुराग, कि हमें कोई अनुराग नहीं है। और ये हरिनाम के प्रति अनुराग क्यों नहीं है हमें, हमें कोई प्रेम क्यों नहीं है? क्योंकि हम ये जो चार व्यसन है, इनमें हम भी डूबे हैं बहुत। मतलब या तो हम एकदम गूढ़ रूप से इसमें हैं, या फिर हम सूक्ष्म रूप से हैं। हमारे मन में ये वासनाएं खेल रही हैं, इसलिए हम हरिनाम के प्रति रुचि नहीं उत्पन्न कर पा रहे हृदय में। तो ये हम यदि चार अधर्म के इन स्तंभों को तोड़ पाए, इन चार व्यसनों को छोड़ पाए हम, मन मानसिक रूप से भी, तो हमें हरिनाम का दर्शन हो जाएगा। तो हरिनाम का, परंतु इन धर्म अधर्म के जो ये स्तंभ है, इनको तोड़ें कैसे? ये भी हरिनाम से ही होगा। तो यदि हम हरिनाम का उच्चारण करते रहें, नित्य स्मरण करें भगवान के नाम का, तो हमारी चेतना पूर्णतः शुद्ध हो जाएगी, पाप हमारे हृदय से निकल जाएगा। और हमें फिर धीरे धीरे पहले ब्रह्मावस्था की प्राप्ति होगी, और फिर भगवत प्रेम की भी प्राप्ति होगी। यह जो ब्रह्मावस्था की प्राप्ति है, इसके लिए भगवान ने गीता में मार्ग दिया है, योग का मार्ग दिया है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये अष्टांग योग की विधि दी है भगवान ने। परंतु कलयुग में यह असंभव है, इसलिए भगवान ने हमें, जैसे कहे ना, सबसे ताकतवर दवाई दे दी है, इमरजेंसी मेडिकेशन दे दिया है। हमें भगवान ने जो है, हमें हरिनाम ही दे दिया है। तो हमें हरिनाम उच्चारण में ही ये आठों अंग हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार सब हैं इसके अंदर। तो हरिनाम का उच्चारण कर रहे हैं तो हम पाप वृत्ति नहीं कर सकते, तो ये यम हो गए। हरिनाम ले रहे हैं तो हमारा हृदय भगवान की सेवा में लग रहा है, तो ये नियम भी हो गए। अब हरिनाम ले रहे हैं तो हमारा शरीर भी पुण्य पुण्य हो रहा है, तो इसलिए जो हमारा शरीर है वो भी शुद्ध हो रहा है, तो यह आसन भी हो गया। हम श्वास ले रहे हैं तो श्वास से भगवान का ही नाम आ जा रहा है, तो ये प्राणायाम भी हो गया। मन में बुरे विचार कहाँ से आएंगे जब हरि का नाम का उच्चारण हो रहा है, तो ये हमारा प्रत्याहार हो गया। और हरि का ही नाम ले रहे हैं तो यही हमारी धारणा है, और हरि का ही नाम ले रहे हैं तो हमारा ध्यान भी इसी पे है। और धीरे धीरे हम हरि के ही नाम में लीन हो जाएंगे, तो ये हमारी समाधि है। तो इस प्रकार से अष्टांग योग तो पूरा हरिनाम के उच्चारण में ही है, सम्मिलित है पूर्णतः। तो इस प्रकार से जब हम हरिनाम का उच्चारण करेंगे, तो हमें जो है, यही हमारा जो है उद्देश्य, यही हमारा जो है, हम कहेंगे अभिधेय भी है, यही हमारा प्रयोजन भी बन जाता है। तो इस प्रकार से हरिनाम की महिमा यही है कि ये नाम प्रभु के उच्चारण से ही हमें प्रभु की भी प्राप्ति हो जाएगी। तो ये जो हम जो अभी सुन रहे थे कि ये जो भगवान के पार्षद हैं, किस प्रकार से आनंद की अनुभूति कर रहे हैं, यह चेतना हमारे अंदर भी उत्पन्न होगी, और यहीं बैठे बैठे हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हमें कहीं राजधानी एक्सप्रेस या इंडिगो एयरलाइंस पकड़ के नहीं जाना है। हमारे हृदय के अंदर ही भगवान का वास होगा। श्रवणादि शुद्ध चित्ते करये उदय, हमारे हृदय में ही हरि नाम का उदय हो जाएगा। भगवान के नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो भगवान का नाम पूर्ण चेतना से लीजिए, प्रेम से लीजिए। भगवान कह रहे हैं ना, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयांति ते। यदि आपके मन में चिंता है कि हरिनाम का स्मरण तो मैं कर रहा हूं, अपराधों से कैसे बचूंगा, तो भगवान उसकी भी सांत्वना दे रहे हैं। ददामी बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयांति ते, मैं आपके हृदय में बुद्धि उत्पन्न करूंगा, जिससे आप मेरे पास आ सकें। ये अपराधों की भी, अपराधों को से बचना है,
तो हरिनाम का स्मरण कीजिए, और चेतना से कीजिए, और मन लगा के कीजिए, और प्रार्थना से कीजिए। जैसे भगवान प्रभुपाद कहते हैं कि एक छोटा बच्चा जैसे अपनी माँ के लिए रोता है, उसी प्रकार से आप भगवान के लिए रोइए। इस बात का चिंतन कीजिए कि ये हरिनाम ही भगवान स्वयं है, यही राधा और कृष्ण है। हरे कृष्ण में ही राधा कृष्ण है, यही मेरे माता पिता हैं, और यही करुणामयी है, ये मेरा उद्धार करेंगे। इस चेतना से आप हरे नाम का स्मरण कीजिए। आपको भगवान की प्राप्ति अवश्य होगी इस संसार में, इसी संसार में हो जाएगी, संसार ही समाप्त हो जाएगा। आपको भगवत धाम यहीं प्राप्त हो जाएगा, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये अधर्म का भी नाश यदि करना है तो हरि नाम का स्मरण कीजिए। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न या टिप्पणी? हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। किसी का कोई क्वेश्चन? यस, प्रद्युम्न प्रसाद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आपने हरे बहुत सुंदर कृष्ण। तरीके से समझाया कि हरिनाम में क्या विशेषताएं हैं, कितनी रुचि रखनी चाहिए। लेकिन हमारा मन हरिनाम में क्यों नहीं लगता है जब करते हैं, लेकिन ध्यान इधर उधर भटकता है। फिर भी हम करते रहते हैं, फिर चले जाता है, फिर बुलाते हैं। तो जैसे प्रभुपाद जी ने बोला है, उसे जूते से या झाड़ू से मारना चाहिए अपने। लेकिन बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन इधर उधर भागता बहुत है। तो जैसे शिल प्रभुपाद भी कहते हैं ना कि जब हरिनाम हरिनाम करने का मन नहीं कर रहा है, तभी हमें हरिनाम की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। तो हमारा मन भटक रहा है तो हमें समझना चाहिए कि यही हमें संसार पकड़ रहा है। पानी से सबसे ज्यादा निकलने की आवश्यकता उसी व्यक्ति को है जो पानी में डूब रहा है। तो हम संसार में डूब रहे हैं, तभी हमें हरिनाम की सहायता की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। तो जैसे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि आप हरि नाम जप करते जाइए। ये मन में जो अपराध उत्पन्न हो रहे हैं, अपराधों के कारण ही तो हमारा मन भटक रहा है ना। तो मन में ये जो अपराध उत्पन्न हो रहे हैं, ये सारे अपराध जो हैं, ये जो है पाप के कारण तो उत्पन्न हो रहे हैं। पाप बुद्धि जो है वही तो हमें संसार में इस संसार की तरफ आकर्षित कर रही है। तो इससे निकलने का मार्ग तो हरिनाम का उच्चारण ही है केवल। जानबूझ जी। के मत कीजिए पाप, परंतु अनायास आपसे होते ही रहते हैं। तो आप हरिनाम का स्मरण कीजिए, भगवान की शरण लीजिए, और शरणागत होइए। अभी हम साधक हैं, इसलिए हमारा मन भटक रहा है। हमसे चाहे अनचाहे में पाप हुए जा रहे हैं, हुए जा रहे हैं। तो तो हमें हरिनाम की ही शरण लेनी है, और भी ज्यादा। जैसे शिल प्रभुपाद कहते हैं ना कि गुरु के जो आदेश हमें मिलते हैं, बहुत सारे जो हमें गुरु की आज्ञा मिलती है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण आज्ञा है हरिनाम का उच्चारण। तो आप वहीं से शुरू कीजिए। ये मतलब मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं खुद भी मेरे ऊपर भी लागू होता है, मैं स्वयं भी यही प्रयास में लगा हुआ हूँ। मुझसे मैं भी बार बार चढ़ता हूँ और फिर गिरता रहता हूँ। तो नित्य भगवान के नाम का स्मरण कीजिए, जिह्वा से कीजिए, मन से कीजिए, पर करते रहिए। सड़क में चलते हुए कीजिए, स्नान करते हुए कीजिए, भोजन करते हुए कीजिए। नित्य भगवान के नाम का स्मरण करते रहिए। गुण रूप लीला का भगवान का स्मरण कीजिए। और इसी संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बात यह भी है, जैसे शिल प्रभुपाद कहते हैं कि आप शास्त्रों का भी अध्ययन कीजिए। श्रीमद् भागवत पुराण जो हम पढ़ रहे हैं, ये हम इसीलिए पढ़ रहे हैं। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। तो नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, ये सब अभद्र विचार जो हमारे मन में आ रहे हैं, अरे ये माता तो बहुत सुंदर लग रही है, अरे ये गाड़ी भी कितनी अच्छी है, थोड़ा सा और प्रयत्न करूंगा तो प्रमोशन मिल जाएगा। ये अभद्र विचार जो हमारे मन में आ रहे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं? ये सब पाप बुद्धि से ही तो आ रहे हैं ना। संसार को भोगने की अभिलाषा है। यदि हम इसे थोड़ा और मतलब, यदि हम कहें ना, हम इसे भयंकर रूप से यदि प्रस्तुत करें,
तो शायद थोड़ा सा और हमारी जो है हमारा मोटिवेशन बढ़ जाएगा इससे निकलने का। आप इस प्रकार से याद रखिए, संसार को भोगना क्या है? संसार को भोगने का अर्थ है प्रकृति को भोगना। प्रकृति तो भगवान की शक्ति है, अर्थात हम भगवान की शक्ति को भोगने का प्रयास कर रहे हैं। अर्थात यदि हम इसे और भयंकर रूप से प्रस्तुत करें तो हम श्रीमती राधा रानी को भोगने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये कितनी, मतलब हम कहें कितनी घिनौनी इच्छा है हमारे मन में। अब ये है, संसारों से अनादिकाल से आ रही है, इसलिए तुरंत नहीं जाएगी। परंतु हम इस पे विचार करें तो हमें शर्म आएगी अपने ऊपर, हमें बहुत ग्लानि की अनुभूति होगी। और तब हम हरिनाम का स्मरण जो है प्रेम से कर पाएंगे कि भगवान इस निकृष्ट इच्छा को हमारे हृदय से निकाल दीजिए। हम आपकी शक्ति को भोगना चाहते हैं, हम आपके सेवक हैं। हम आपके सेवक हैं, हम आप ही की संपदा को भोगना चाह रहे हैं। हम आपका ही स्थान लेना चाह रहे हैं। यही जो है ना, यही मतलब यही भगवान की ईर्ष्या है ना हमारे हृदय में। भगवान की शक्तियों को भोगना चाह रहे हैं हम। भगवान उनको, भगवान उनके भोगी हैं, हम भगवान उनके ईश्वर हैं, और हम उन्हीं, हम स्वयं भगवान की ही संपदा को भोगना चाह रहे हैं। तो ये इच्छा है हमारे मन में। यदि हम ऐसा सोचेंगे तो मन में ग्लानि उत्पन्न होगी, तब धीरे धीरे ये जाएगी। देखिए, तपस्या की चेष्टा तो तब होगी जब तपस्या का अर्थ हम समझेंगे। हम चार नियम सीख लेते हैं, ठीक है, क्या फर्क पड़ा, हमने कभी देख लिया, चलो ये बॉलीवुड की हीरोइन भी सुंदर दिख रही है, एक बार देख लिया, इसको क्या फर्क पड़ गया। नहीं, ये एक बार देखने से हमारी चेतना का नाश हो जा रहा है। हमें इससे बाहर आना होगा। पूर्व अभ्यास है, इसलिए बार बार हम इस गलती में फंस रहे हैं, परंतु इससे बाहर आने का प्रयास करना है। हमें समझना है कि इसका मूल क्या है, इस पाप का मूल क्या है, और ये कितना भयानक है। यदि हम उस विभत्स मूल को समझ गए ना, तो कम से कम हमारे अंदर एक चेष्टा उत्पन्न होगी कि नहीं, अभी हमें इस पाप से निकलना है, अब नहीं करना है ये पाप। तो धीरे धीरे हम इस संसार से बाहर निकल पाएंगे। तब हमारे नाम में हमारा मन स्थिर हो पाएगा। इसलिए हमें शास्त्र पढ़ने हैं। अभद्र इसीलिए कहा गया है, जो भागवत में व्यासदेव कह रहे हैं ना, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु। ये अभद्र है ना, मतलब कोई, हम किसी स्त्री के साथ अभद्र व्यवहार करें उसे अभद्र ही कहा जाएगा ना। जी ये बिल्कुल। अभद्र व्यवहार है, इसीलिए प्रकृति को भोगना भी अभद्र विचार है। तो भक्तों को कम से कम सोचना चाहिए कि ये प्रकृति को नहीं भोगना है। अब जो हो गया पूर्व में हो गया, अज्ञान था। अब हमें चेष्टा करनी है इस अज्ञान से बाहर आने की। तो भागवत, नित्यम भागवत सेवया, तो हमें भागवत सेवा करनी है। श्रीमद् भागवतम को पढ़ना है, श्रीमद् भागवतम पे विचार विमर्श करना है भक्तों के साथ बैठ के साधु संग में, और भक्तों की सेवा करनी है। भागवत का अर्थ पुरुष भागवत, भागवत का अर्थ जो है वो पुस्तक भागवत, शास्त्र भागवत, दोनों की सेवा करनी है। तो ये अभद्र विचार हमारे मन से समाप्त हो जाएंगे। तब हमारा मन हरिनाम में लग पाएगा। तब हमें हरिनाम में आनंद की अनुभूति होगी। ठीक है जी, प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हम्म। हाँ। हरे कुछ और प्रभु? हरे हरे कृष्ण हरे प्रभु जी, कृष्ण। धन्यवाद प्रभु। प्रणाम। हमेशा की तरह बहुत ही प्रेरक व्याख्यान को आपका। प्रभु जी, मुझे हरिनाम में जो आपने अष्टांग योग का जो समावेश बताया, और उसके साथ में हर एक के साथ में जो स्पष्ट किया कि भाई यम के साथ पाप खत्म होता है, नियम के साथ सेवा, तो थोड़ा उस पर और प्रकाश डाल सकते हैं प्रभु जी? बड़ा अच्छा लगा। हाँ, वैसे इतना महत्वपूर्ण नहीं है, मैंने बोल दिया, मेंटल स्पेकुलेशन। तो इसको इस प्रकार से समझिए। देखिए, यम नियम क्या होते हैं? जो नहीं करना है यम, जो करना है अनिवार्य है वो नियम हुआ। तो योग साधना में यम क्या है? यही चार स्तंभ, पाप के चार स्तंभ। एक और नियम है संन्यास लेना, मतलब एक यम है संन्यास। तो नियम क्या है? मन को स्थिर करना, मतलब मन से जो है सारे भौतिक, ये जो भौतिक जो संसार के विचार हैं इनको बाहर निकालना। संन्यास एक नियम है, मतलब ब्रह्मचर्य नियम है। तो ये नियम हुआ जो करना है, अर्थात श्वास पे नियंत्रण वगैरह, ये सब नियम होते हैं। तो ब्रह्मचर्य के नियम ये है कि शौच का पालन करना है, शरीर को स्वच्छ रखना है, भौतिक विचारों को दूर रखना है, ये नियम हुए। फिर इसके बाद में आता है
यम नियम तो हो गए। अब आया आपका आसन। आसन होता है शरीर को स्थिर रखना। तो जैसे अलग अलग जो जैसे होते हैं ना, मयूरासन होता है और शीर्षासन होता है, ये अलग अलग आसन होते हैं प्राण के संचालन के लिए। शरीर के अंदर प्राण चल रहा है, तो हमारी जो जो नाड़ियां हैं इनमें विकृतियां आ जाती हैं चालन, यह हमारे चलने से। जैसे उदाहरण देता हूँ, जब हमारे अंदर भौतिक भोग की इच्छा बहुत बढ़ती है, विशेष करके जैसे हमें पश्चिमी देशों में देखते हैं, यौन संबंध की इच्छा बहुत तीव्र होती है। जैसे हमारे भारत में तो मतलब हम तो जैसे 30-40 की आयु तक विवाह नहीं हुआ तो कोई स्त्री संग भी नहीं करते, हमें कोई इच्छा भी नहीं होती है। लेकिन बहुत यहाँ विदेशों में तो 6-7 साल की आयु से ही उन्हें सिखा दिया जाता है कि यौन संबंध जल्दी से जल्दी शुरू कर लो। तो ऐसा करने से हमारी नाड़ियों में विकृति आने लगती है। हमारे जो नीचे के चक्र हैं यह तो प्रबल हो जाते हैं, परंतु ऊपर के चक्र बहुत कमजोर पड़ जाते हैं। इसलिए पश्चिमी देशों में आध्यात्म का ज्ञान का प्रचार करना बहुत कठिन हो जाता है। बड़े बड़े वैज्ञानिक वगैरह भी मतलब बिल्कुल जड़ बुद्धि हैं। आप बताइए, आत्मा होती तो समझ ही नहीं पाते, वो नहीं समझ पाते हैं। क्योंकि एक एक हमारी एक गुरु बहन है, मायापुर में मिली थी। वही बता रही थी, बोल रही थी कि पश्चिमी देशों में ये ऊपर का जो चक्र होता है ये बहुत ही कमजोर होता है, ये लगभग ना के बराबर होता है। तो वो शास्त्रों को रट तो लेते हैं, परंतु शास्त्र का सम्मिलित नहीं कर पाते, अपने जीवन में समझ नहीं पाते हैं। और यही व्यक्ति ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस वगैरह बोलिए तो अति विद्वान होंगे, क्योंकि ये तो सब नीचे चक्रों का है ना। इसलिए ये भौतिक ज्ञान है, निचले चक्रों में चलता है, ऊपर के चक्रों में नहीं आता। तो आसन से हम इन नाड़ियों को सीधा करते हैं। फिर जब हम प्राणायाम करते हैं तो प्राण का संचालन होता है, अच्छे से होता है। तो जब शरीर और मन स्वस्थ हो जाते हैं, फिर प्रत्याहार, फिर हम भौतिक विचारों को निकाल पाते हैं। मैं शरीर हूं, इसका प्रत्याहार करते हैं। फिर हम प्रति आहार, तो जो बुरे विचार हैं इनको हम निकाल पाते हैं प्रबल रूप से। फिर जब मन शुद्ध होता है तब धारणा रखी जाती है। धारणा मतलब धारण करना, कोई चीज को ग्रहण करना। तो क्या धारणा होती है? पतंजलि योग के अनुसार परमात्मा की होती है। और इसके बाद में फिर उस पे हमारा विचार रखा जाता है। तो ध्यान फिर उस पे केंद्रित किया जाता है, धारणा पर, परमात्मा पर। और फिर जब वो शुद्ध रूप से हमें प्राप्त हो जाता है तो उसको समाधि कहा जाता है। जब योगी उसमें लीन हो जाता है तो वो समाधि कहलाती है। तो ये पतंजलि योग है। ये जो आपका अष्टांग योग विधि है ये है। तो भक्ति में तो ये सारे हमारा जो है, हमारा संबंध ही भगवान से ही शुरू हो रहा है। तो हम समाधि से तो शुरू ही कर रहे हैं भक्ति। हरि नाम, हरे कृष्ण हे राधा, अपनी सेवा में मुझे रत कर लीजिए। तो हमारे तो भक्ति में तो हम मतलब समाधि से ही शुरू कर रहे हैं भक्ति सीधे। तो ये 4 नियम हो गए, ये जो हम पालन कर रहे हैं। फिर ये यम हो गए, नियम हो गए। नियम हमारे भक्ति मतलब हमें शास्त्रों का अध्ययन करना है, प्रसाद लेना है, ये हमारा नियम हो गया। हाँ, फिर ये हमारे आसन तो हमारा मतलब जब हरि नाम का स्मरण कर रहे हैं तो एक जगह बैठ के ही करेंगे ना। ऐसा तो है नहीं कि हम क्रिकेट खेलते हुए हरि नाम का उच्चारण कर रहे हैं। तो हमारा आसन भी हो गया। और देखिए, आसन का उद्देश्य है शरीर को भगवान में लगाने के, परमात्मा में लगाने के लिए स्थिर करना। जब हम हरिनाम का उच्चारण कर रहे हैं तो मन तो लग ही गया हरिनाम पे। तो हम या तो चल के कर रहे हैं या बैठ के कर रहे हैं, परंतु स्थिर है ना। फुटबॉल खेलते हुए तो नहीं करेंगे हम। तो मन स्थिर हो रहा है तो शरीर अपने आप भगवान में लग रहा है, तो ये आसन हो गया। उसी प्रकार से हमारी वाणी से भगवान का उच्चारण हो रहा है, तो हमारे प्राण भगवान में लग रहे हैं। योगी शरीर को हजारों वर्ष के लिए बचा लेता है, परंतु भक्त को तो शरीर चाहिए भी नहीं है। हरिदास ठाकुर ने तो कहा ठीक है, तुम्हें मार के ही मुझे संतुष्टि मिलती है तो मार दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हरिदास ठाकुर जब सांप आया तो उन्होंने कहा ठीक है, सांप आ रहा है, क्या फर्क पड़ता है। अम्बरीश महाराज ने भी सोचा ठीक है, राक्षस आके मार देगा, मारने दो, भगवान की सेवा में जाएगा शरीर। तो शरीर को बचाने का प्रयास नहीं करता भक्त, क्योंकि वो जानता है शरीर तो भगवान की सेवा में लगा ही हुआ है। तो ये हमारा आसन प्राणायाम यही हो गया। और प्रत्याहार तो हो ही गया ना। ये जो हम भागवत वाणी सुन रहे हैं, भागवतम आचार्य की वाणी, तो हमारा प्रत्याहार हो रहा है। धारणा करने की आवश्यकता है, हमारी तो भक्ति धारणा है, हरिनाम ही धारणा है हमारी। तो
ध्यान तो हमें भगवान पे ही है हमारा। और हाँ, समाधि हमें प्राप्त हो जाएगी जब हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो ये योग, योग भगवान से है हमारा। और हम जानते हैं कि परमात्मा तो भगवान ही है। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, तो भगवान कृष्ण हमारे हृदय में है। हम उन्हें ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कौन है, मलूक है ना, मलूक साधु, मलूक जो थे, एक ऋषि थे वो, ऋषि नहीं मतलब बाबा जी थे वृंदावन के, वो कहते थे कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे साथ रे। भगवान तो हमारे हृदय में ही है। तो यही हमारी समाधि है। हो जाएगी, भगवान की कृपा होगी तो किसी दिन। बहुत अच्छा प्रभु जी। अच्छा प्रभु। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण। तो बहुत अच्छे से आपने हरिनाम का महत्व बताया। कलयुग में मेरे मन में चिंतन आया कि जैसे कोई भी भाषा होती है, संस्कृत है, हिंदी है, इंग्लिश है, उसमें हम कुछ भी बोलते हैं तो उसका अर्थ तुरंत मन में समाता है। जैसे हम गाते हैं, गुरु मुखा पद्म वाक्या चित्ते थे, तुरंत इसका अर्थ हमारे हृदय में समा जाता है। कुछ सत्य श्लोक बोलते हैं, जैसे आपने बोला, मनाशिष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थान, तुरंत इसका अर्थ। लेकिन महामंत्र में जो अर्थ ऐसे लगता है छुपा के रखा है। इट इज नॉट लाइक द मोमेंट यू स्पीक हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो अर्थ उसको हमको इम्पोज करना पड़ता है। इट्स नॉट सो इजिली अंडरस्टैंडेबल, यू नो, द मीनिंग ऑफ दिस प्रेयर. Why is it so? Why Krishna kept it confidential even in the mantra that, उसके मंत्र का अर्थ का चिंतन करना भी कठिन है। हम्म। इसके तो बहुत से मतलब उत्तर हैं शास्त्रों में कि हम अपराध कर रहे हैं इसलिए भगवान नहीं हम्म। प्राप्त हो रहे, वो सब। परंतु कल मैं एक बहुत बढ़िया वक्तव्य पढ़ रहा था, एक प्रभुपाद के एक शिष्य लिख रहे थे प्रभुपाद के बारे में। तो ऐसे ही कल मैं विचार कर रहा था कि जैसे वृंदावन में लोग कहते हैं राधे राधे राधे, तो प्रभुपाद कभी भी इस बात में जोर नहीं देते थे, कभी नहीं बोलते थे प्रभुपाद। तो एक प्रभुपाद के शिष्य बता रहे थे कि शिल प्रभुपाद कभी श्रीमती राधा रानी का वर्णन नहीं करते थे। आप पढ़िए प्रभुपाद की सारी शिक्षाएं देखिए, कहीं ना विश्लेषण नहीं आएगा राधा रानी का। यहाँ तक कि कृष्ण पुस्तक जो है, कृष्णा द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, उसका भी आप इंट्रोडक्शन पढ़िए। वहां पे प्रभुपाद लिखते हैं कि पीपल आस्क मी हु इज दिस बॉय, हु इज दिस गर्ल। फिर प्रभुपाद कृष्ण का विश्लेषण देते चले जाते हैं और राधा रानी का विश्लेषण नहीं देते, क्योंकि श्रीमती राधा रानी जो है वो सब, वो परम जो है, परम सत्य है, मतलब वो सबसे गूढ़ रहस्य है भक्ति का। श्रील प्रभुपाद कहते थे कि राधा रानी जगन माता है, भक्ति देवी है, श्रीमती राधा रानी ही भक्ति है। तो वो समझना हमारे लिए सबसे कठिन कार्य है। अब हम हरि नाम का उच्चारण कर रहे हैं, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरा तो श्रीमती राधा रानी है। तो इतनी सरलता से कैसे प्रकट होगी हमारे मन में, हमारे हृदय में? भक्ति का रहस्य है हरे कृष्ण। हरे कृष्ण को समझने के लिए हम हरे कृष्ण का उच्चारण कर रहे हैं। जैसे आपने कहा ना, गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते कोरी हो आज्ञा, आर ना कोरी हो मने आशा। तो यदि हम इस स्टांजा को पढ़े तो गुरु मुख पद्म वाक्य, तो गुरु का पद्म वाक्य है हरि नाम का उच्चारण करो। चित्ते ते कोरी हो आज्ञा, अभी हमारी चित्त तो शुद्ध ही नहीं हो पा रही है, हम उसका प्रयास कर रहे हैं। आर ना कोरी हो मने आशा, अभी हमारे मन में तो बहुत आशाएं हैं, मेरा घर परिवार संसार सब कुछ है। तो ये हमें धीरे धीरे हटाने होंगे। जैसे जैसे मन का मैल हटेगा वैसे वैसे हमें हरे कृष्ण का स्मरण होगा। इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई स्मरण नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आप करते रहिए, नियम के रूप में करते जाइए। साधना भक्ति तो यही है। मन नहीं कर रहा, हम किए जा रहे हैं। भगवान हमारे प्रयास को देख रहे हैं। अभी भगवान हमारे प्रयास को देख रहे हैं, जब उस प्रयास से प्रसन्न हो जाएंगे तो प्रकट भी हो जाएंगे। तो अभी भगवान जो है अप्रकट रूप में है। तो हम
साधना के रूप में कर रहे हैं भगवान की सेवा। जैसे महाप्रभु कहते हैं ना, आश्लिष्य वापादरताम पे नष्टुमाम अदृशनान मर्म हता करो तुआ। तो वो दुख की अनुभूति तो हमें हो ही नहीं रही है। युगायितम निमिषेण चक्षुषा प्रावृशायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। तो अभी हमें तो जगत में शून्य दिख ही नहीं रहा है। अभी तो हमें जगत बहुत आकर्षक लग रहा है, हमें अच्छा लग रहा है सब कुछ। तो जब धीरे धीरे हमारा हृदय शून्य होने लगेगा, जब हमें दुख होगा, बहुत दुख होने लगेगा कि कहाँ हूं मैं, क्या चल रहा है ये। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, जब जैसे आपने देखा होगा, जब छोटे बच्चों को हम माता की वो केजी में या फर्स्ट में छोड़ के आती है स्कूल में, तो बच्चे रो रहे होते हैं, बहुत रोते हैं। माता को देख जाता हुआ देख के रोने लगते हैं। भी हम तो मतलब कहाँ दिल्ली चले जाएंगे, हम तो कनाडा चले जाएंगे, सोचेंगे भी नहीं। लेकिन एक छोटा बच्चा बहुत रोता है। अरे 4 घंटे बाद माता आके वापस घर ले जाएगी, लेकिन बच्चा रोता है, दहाड़ दहाड़ के रोता है। यहाँ फिनलैंड में भी देखा है मैंने विदेशी बच्चों को भी रोते हुए देखा है। बाद में निष्ठुर हो जाते हैं, परंतु क्यों रोता है? शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में, माता की विरह में रो रहा होता है। फिर उसे कुछ नहीं दिखता, स्कूल में टीचर बोलती है अरे ये लो टॉफी ले लो, ये लो खिलौने से खेलो, नहीं उसे नहीं चाहिए कुछ भी, उसे माता चाहिए बस। जिस दिन हमारी ये होगी परिस्थिति की नहीं, हम मतलब भगवान ही चाहिए हमें, तब हमारी साधना शुरू होगी। युगा क्योंकि ब्रज में तो विरह नहीं है, ब्रज भाव तो यही है कि मतलब ये विरह तो हम यही संसार में ही भोग सकते हैं। तो ये विरह भाव जब आएगा तब हमारी भक्ति बढ़नी शुरू होगी। तो जिस दिन हमें ये दुख की अनुभूति होने लगेगी, उस दिन हमारे मन से सच्चा भगवान का नाम निकलेगा, कृष्ण कृष्ण रक्षा माम, कृष्ण कृष्ण पाहि माम। तब धीरे धीरे ये हरे कृष्ण मंत्र में फिर ये जो हम भगवत नाम में हमें आनंद ढूंढ रहे हैं, ये हमें पहले दुख के रूप में मिलेगा। तो जो जब हम ये इच्छा कर पाएंगे कि हे भगवान ठीक है आप प्रकट मत होइए, पर बस अपने नाम का स्मरण करने दीजिए, ये भक्ति है। तो इस प्रकार से हमें हरि नाम की अनुभूति धीरे धीरे होगी। तो पहले दुख की अनुभूति होनी चाहिए। यदि हमें संसार में सुख मिल रहा है, मैं खुश हूं कि यार बढ़िया है, आज सवेरे देखो मेरे बाल कितने बढ़िया है, मैं कितना सही दिख रहा हूँ आज, तो हमें अभी हरि नाम नहीं कर पा रहे हैं हम। इसलिए हमें ये एक गुरु मुख पद्म वाक्य, तो हमें बस हृदय को शुद्ध करना है। मतलब ठीक है आज बुरे विचार नहीं लाने हैं, अभी मैं हरि नाम का स्मरण करूंगा नियम के रूप में। जैसे वो फौजी एकेडमी में होता है ना, एनडीए में, वो राइफल लेके दौड़ते हैं, बस एक दो एक दो एक, एक दो एक, एक दो एक। वो युद्ध में नहीं जा रहे हैं, लड़के हैं वो, बच्चे हैं केवल, पर वो एक दो एक उनका अनुशासन बना रहा है। जब युद्ध आएगा तो वो डरेंगे नहीं दुश्मन को देख के। मतलब आप सोचिए ना, बड़ी बड़ी बंदूकें हैं सामने से, लोहा उगल रही है, दौड़ रहा है सिपाही, कैसे दौड़ जा रहा है, क्षत्रिय कैसे दौड़ जाते हैं, अनुशासन सीखते हैं पहले। अगर मुझसे बोलेंगे ना बंदूक लो दौड़ जाओ दुश्मन के आगे, तो मैं सिर्फ पिक्चर में देख सकता हूँ, असली जीवन में डर जाऊंगा देख के। क्योंकि मैं था ना, मैं फौजी कैंटोनमेंट में रहता था, तो मैंने देखा था जब टैंक चलते हैं, जब वो घड़घड़ा के चलते हैं ना, जमीन कांपती है। 40 टन का टैंक जब चलता है, हृदय कांपता है। सिपाही के आगे 40 टैंक आ रहे होंगे, बंदूकें चल रही होंगी, धमाके हो रहे होंगे, उसे डरना नहीं है। ये अनुशासन उसे सीखना पड़ता है। भारतीय सेना में कम से कम 5 वर्ष की तपस्या कराई जाती है, ताकि ये डर निकाला जा सके उसके हृदय से। तब फिर वो युद्ध के लिए तैयार सिपाही बनता है, तब देश की सेवा करता है। तो वैसे ही ये अभी हम अनुशासन सीख रहे हैं हरि नाम के स्मरण का। धीरे धीरे जब चेतना शुद्ध होगी, तो पहले दुख की अनुभूति होगी, फिर धीरे धीरे हरिनाम का उदय होगा हमारे हृदय में। इसलिए हम देखते हैं ना कि ये भगवान के भक्त रोते हैं। महाप्रभु कह रहे हैं शून्य मतलब चक्षुषा प्रवर्षायितम, मेरे मन वृष्टि कब होगी आंसुओं की। श्रील माधवेंद्रपुरी के के आंसुओं की वृष्टि होती थी। जब ये चैतन्य चरितामृत पे आप पढ़ेंगे, चैतन्य भागवत में आप पढ़ेंगे कि ये जो थे हमारे गदाधर पंडित, इनकी जो भागवतम थी, उसमें तो एक भी शब्द नहीं था, उनके आंसुओं से सब बह गया था। वो जब भागवतम पढ़ते थे तो इतना रोते थे कि वो पूरी की पूरी पुस्तक ही साफ हो जाती थी। तो ये अवस्था होती है, भगवान की विरह की अनुभूति होती है। तो हमें चेतना पहले शुद्ध करनी है। पहले मतलब यम, पहले हमें स्वयं कुछ रोकना है, फिर हरिनाम के स्मरण से धीरे धीरे ये स्वाभाविक होगा, ये छूटने लग जाएगा। तो धीरे धीरे हमारी पाप वृत्ति खत्म होगी, हमें इच्छा छूटने लगेगी संसार से। फिर हमारी पुण्य करने की भी इच्छा छूट जाएगी। फिर धीरे धीरे हमें भगवान की प्राप्ति होगी।
तब हमें हरे कृष्ण में आनंद आएगा। थैंक यू वेरी मच, नाइसली एक्सप्लेन। हरे कृष्ण। मतलब मैं ये कह रहा हूँ, बड़ी बड़ी बातें बोल रहा हूँ, मैंने स्वयं कुछ अनुभूति नहीं की है, तो मतलब मैं कोई शुद्ध भक्त नहीं हूँ, पर जो शास्त्रों में लिखा है, जो मैंने सुना है साधुओं से, वही कह रहा हूँ मैं बस। हरे कृष्णा। कोई है किसी की और जिज्ञासा? परेड क्लास फिर का हाईलाइट ही क्वेश्चन आंसर सेशन होता है। इसलिए मन में कोई भी जिज्ञासा हो तो फील फ्री टू आस्क। मतलब चिंता मत कीजिए, कुछ भी पूछ लीजिए। ये तो मतलब हम सब प्रैक्टिशनर्स ही हैं अभी, हम सब जो है, हम तो केवल साधक हैं, तो कोई कुछ ऐसा नहीं है कि कोई प्रश्न बुरा प्रश्न है या कोई प्रश्न मतलब पूछने में शर्म आनी चाहिए, ऐसा मत कीजिए। हम सब साधक ही हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं हम सब। हो सकता है आपकी अनुभूति मुझसे ज्यादा हो। अब मुझे ये अवसर मिला है, सेवा मिली है, इसलिए कर रहा हूँ मैं ये सेवा यहाँ पे भागवतम की। ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत बड़ा साधु हूँ। तो जो आपके मन में प्रश्न है, शंका है, कुछ कहना चाहते हैं तो आनंद राम प्रभु। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू फॉर द वंडरफुल क्लास अगेन। प्रभु जी, हम में से कई भक्त जो हैं कई सालों से, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल या उससे भी कई सालों से चार नियम का तो पालन कर ही रहे हैं। जैसे भागवत में बताया जा रहा है और प्रभुपाद भी जो बताए हैं, ये किस तरीके से, और आपने इसको कनेक्ट किया कि कैसे अष्टांग योग में ये यम के लिए माना जाता है कि यम में हमें डोंट्स बोलते हैं, मतलब ये सारे चीजें हमारे लिए वर्जित है अगर आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना है। तो ये सही हाँ, करने के बाद भी फिर जो नेक्स्ट स्टेज है जो करना है, जैसे प्रभु जी ने भी ये प्रश्न पूछा और आपने बताया, तो अभी भी जल्दी से मन नहीं लगता है। कई बार कभी बहुत अच्छा मन लगता है हरिनाम में, कभी मन नहीं लगता, या मन भटकता है, और भगवान के लिए उतना प्रेम नहीं जागरूक होता है। रीजंस आपने बताया। तो क्या हम हमारा जो यम वाला पार्ट है वो अच्छे से नहीं कर रहे हैं? मतलब भले हम बहुत साल से कर रहे हैं, ये सब चीजें तो फॉलो ही कर रहे हैं। अगर दीक्षित भक्त है तो एकदम कड़क के नियम फॉलो फॉलो ही कर रहे हैं। तो हाँ। क्या हम उधर कहीं पे कम पड़ रहे हैं कि हमारा अगला वाला स्टेज जो है उधर बराबर से नहीं हो पा रहा है, या ये सब देखिए प्रभु, साइमल्टेनियस है? पुश पुल है, पुश पुल साइमल्टेनियस। जैसे वो इंडियन रेलवे में है ना, वो पुश पुल ट्रेन चलती है। एक इंजन आगे लगा होता है, एक पीछे लगा होता है, एक खींचता है, दूसरा धकेलता है। तो नियम के पालन से यम में सरलता होती है, और यम करने से नियम अच्छे से पालन होता है। तो यम क्या है? चार व्यसनों का त्याग है। और नियम क्या है? हरिनाम का स्मरण, केवल प्रसाद लेना, शास्त्रों का अध्ययन करना, साधु संग करना, हरिनाम प्रचार करना। ये नियम है हमारे। तो यम के पालन से नियम सरलता से हो पाते हैं, और नियमों के पालन से यम बहुत सरलता से हो पाते हैं। यम के पालन में हमें शक्ति प्राप्त होती है। इस प्रकार से सोचिए। तो यहां तक यम का प्रश्न आपने किया है प्रभु, दो चीजें हम दो गलतियां कर रहे हैं, जहां तक मेरा मतलब, मैं स्वयं के बारे में बता रहा हूं आपको। दो प्रकार की गलती हम करते हैं। यम में हम गलती ये करते हैं कि हम व्यसन तो शारीरिक रूप से त्याग देते हैं, पर मानसिक रूप से नहीं त्यागते। मतलब इसको, अब मैं इसको छोड़िए, गूढ़ रूप मतलब इसको वो छोड़ देता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पिक्चर देख रहे हैं, कोई हीरोइन का चेहरा देख रहे हैं, वो सब छोड़ दीजिए अगर कर रहे हैं तो। पर हम भक्ति में भी कैसे करते हैं? जैसे कोई माता जी होती है, तो हम किसी माता जी को देखते हैं, अरे ये माता जी तो बहुत अच्छा बोल रही है, ये कितना सुंदर कीर्तन करती है, ये माता जी कितना बढ़िया प्रसाद बनाती है, माता जी कितना अच्छा है, हाँ माता जी मैं आपसे अकेले में बात करूंगा। यह भी सूक्ष्म रूप से यम को तोड़ना ही है। इसके इसके संदर्भ में जो चैतन्य चरितामृत में उदाहरण आता है, जब महाप्रभु, जब अंत्य लीला में थे महाप्रभु, मतलब एकदम भाव में खोने लग गए थे। तो एक बार वो जा रहे थे और अचानक उन्होंने, कहीं दूर में कोई माता जी बहुत सुंदर कीर्तन कर रही थी, तो महाप्रभु दौड़ गए आलिंगन करने के लिए। तब गोविंद ने उनको रोका कि हे महाप्रभु क्या कर रहे हैं आप? वो एक स्त्री है,
तो जब उन्होंने पकड़ लिया महाप्रभु को, तो महाप्रभु बाहरी चिंतन में आए अपने। तो उन्होंने कहा कि तुमने मेरी रक्षा की है, तुमने मेरे प्राण बचा दिए। यदि मैंने भाव में आके उस स्त्री का आलिंगन कर दिया होता, तो फिर ये शरीर को त्यागना पड़ता मुझे। तो सूक्ष्म रूप से भी स्त्री की वाणी, स्त्री के दर्शन का की प्रशंसा करना एक यम को तोड़ने के ही समान है। आप समझ रहे हैं प्रभु, ये सटल होता चला जाता है। ये जो यम है, ये ग्रॉस से सटल 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 होते चले जाते हैं। जब हम इंजीनियरिंग कॉलेजेस में प्रीचिंग करते थे, तो हम कहते थे कि भाई मतलब वेश्याओं के पास मत जाओ। ये बहुत ही ग्रॉस हो गया, बहुत ही निकृष्ट हुआ, मतलब घिनौना हुआ ये तो। हम कह देते थे भाई वेश्यावृत्ति मत करो, क्योंकि लड़के करते थे ये सब काम। तो हम कहते थे ये मत करो कम से कम। फिर जब हम प्रचार शुरू किया, तो हम कहते थे कि भैया ये गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड की बात मत करो, चैटिंग वैटिंग मत करो लड़कियों के साथ। ये थोड़ा सटल हो गया। फिर उससे भी सटल जब हम भक्ति में आ जाते हैं, तो ये कि भैया ये माताओं का संग मत करो। ठीक है, माता जी बहुत अच्छी हैं, उनको भक्ति करने दीजिए। माता जी बहुत अच्छी हैं, तो उन्हें एक भगवत गीता थमा दीजिए हाथ में। हरे कृष्णा। जैसे एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब मतलब अपने अंतिम समय में थे, 60 वर्ष के हो चुके थे, तो एक युवती आई उनके पास कि प्रभुपाद, मुझे आपसे कुछ प्रश्न करना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, पति को ले आओ। मैं कहा नहीं नहीं, एकांत में करना है। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि उस समय शिल प्रभुपाद जो थे, मतलब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उस युवती के दादा के समान थे। वो युवती इतनी छोटी थी आयु में, लेकिन उन्होंने नियम नहीं तोड़ा। नहीं, ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो तुम एकांत में पूछ सकती हो, तुम अपने पति के सामने पूछो। पति ही तुम्हारे देवता है, तुम उनके समक्ष जो पूछना है पूछ लो। अकेले एकांत में कोई प्रश्न नहीं। तो ये सन्यास का नियम होता है। स्त्री का नाम भी नहीं सुना जाता है सन्यास में। और सन्यास तो जो है ना प्रभु, ये तो मतलब जो हम पतंजलि अष्टांग योग की बात कर रहे हैं, उसका पहला नियम है सन्यास। और तब तो केवल वहां पे तो हम केवल मतलब मन को शुद्ध करने के लिए कर रहे हैं ये। वहां तक ये नियम इतना दृढ़ है कि नहीं, स्त्री संग नहीं होता है। ये वहां पर भी एक यम है ये। तो भक्ति में फिर सोचिए, जहां हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, पूर्ण शुद्ध भगवान को, और हम स्त्रियों के साथ घुल मिल रहे हैं, तो ये तो गलत बात हो जाएगी ना। तो ये सूक्ष्म रूप से भी हमें ये त्यागने होते हैं। ये कठिन है, बहुत कठिन है। अब आज तो समाज ही कितना निकृष्ट है। मतलब इस अर्धनग्न स्त्री तो सड़कों पे घूम रही है भारत में भी। तो मन कहाँ से शुद्ध होगा? इसलिए हमें कठिनाइयां आ रही है भक्ति में। इसलिए हमें ये जो है ना हरि नाम में कठिनाई आ रही है। मतलब ये सब सब तरह से हो रहा है प्रभु। मतलब जैसे एक भक्त थे मेरे साथ, जब हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, तो एक ब्रह्मचारी थे मेरे साथ, हम दिन भर खड़े रहते थे स्टॉल पे। तो वो बताते थे, बोलते थे प्रभु जी मतलब मतलब हम एक बहुत बढ़िया स्थान पे करते थे। तो उस वहाँ एक ऑफिस था। उस ऑफिस में ना दिन भर गाड़ियां आती थी, कभी मर्सिडीज, कभी टोयोटा, कभी BMW। तो बोलते थे प्रभु जी ये गाड़ियां बड़ी सुंदर हैं। तो ये संसार के प्रति जो है ना आकर्षण हो जाता है। ये सूक्ष्म रूप से जो है, ये एक यम का तोड़ना हुआ। तो जब जिस दिन ये भी छूटता जाएगा, उस दिन हमारा हरिनाम शुद्ध होता जाएगा। परंतु ये सूक्ष्म रूप से छोड़ने के लिए हमें हरिनाम में अपनी आसक्ति को बढ़ाना होगा, प्रयास को बढ़ाते जाना होगा। ये कठिन है, ये बहुत कठिन है। मतलब बड़े बड़े सन्यासियों का भी पतन हो जाता है। वो जो हम कल पढ़ रहे थे ना गीता में, रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते। तो ये भगवान के लिए रस हमें लाना भी है, और साथ ही साथ हमें नियम का भी पालन करना है। ये बैलेंस है, ये कठिन है ये। भक्ति सरल नहीं है। मतलब भक्ति तो सर्वोच्च योग है। इसके लिए बहुत तपस्या लगेगी प्रभु। परमवीर चक्र फौज में सबको नहीं मिलता। भारत में कितने अब तक 21 परमवीर चक्र मिले हैं ना। ऐसे नहीं, सेना कितनी बड़ी है हमारी मतलब अब तक तो करोड़ों सिपाही आए और गए हैं हमारी सेना से, लेकिन 21 व्यक्तियों को केवल परमवीर चक्र मिला है। 21, जिसमें से केवल 2 या 3 जीवित बचे। कितना कठिन है वो कार्य, आप समझ सकते हैं। तो वैसे ही ये भक्ति प्राप्त करना भी बहुत बहुत कठिन है। भगवान ऐसे नहीं प्राप्त होने वाले। हम किसी सुंदर युवती को देखते हैं तो हमारा मन आकर्षित हो जाता है, और हम यहाँ श्रीमती राधा रानी के समक्ष जाने की बात कर रहे हैं। कितना कठिन है ये। कितना चेतना को शुद्ध करना होगा। इसके लिए प्रभुपाद ने बोला था कि आप राधा रानी को माता के समान सोचिए। जब आप प्रकृति को माँ समझेंगे, आप राधा रानी को माँ समझेंगे, तो ये वासना वाली जो हमारी चेष्टा है ना, ये धीरे धीरे अपने आप घुल जाएगी, खत्म हो जाएगी।
अपने कोई दुष्ट व्यक्ति होगा जो अपनी माँ के लिए भी वासना रखेगा, मतलब परम दुष्ट होगा तो ही। तो जब हम इस प्रकार से सोचेंगे तो धीरे 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 धीरे, मतलब ये हमें प्रैक्टिस करनी है, मतलब ये हमें खुद अपने मार्ग ढूंढने पड़ेंगे। इसलिए हम बार बार कहते हैं ना कि शास्त्रों को पढ़िए, बहुत ध्यान से पढ़िए। शास्त्रों में ना ये छोटे छोटे हुक हैं, कोई चीज आपको पकड़ जाएगी। जैसे प्रभुपाद का ये उदाहरण है कि राधा रानी जगन माता हैं। मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा था इस बात से कि मतलब बहुत स्ट्रगल कर रहा था कि राधा रानी तो एक सुंदर युवती हैं, तो हम कैसे भक्ति कर पाएंगे, यहाँ तो हम हर युवती को देख के आकर्षित होते हैं। जब ये प्रभुपाद का ये पढ़ा ना तो बड़ा स्ट्राइक किया था मुझे भी कि हाँ, राधा रानी जगन माता है। इस प्रकार से आप सोचिए, कोई ना कोई चीज आपको मिलेगी कि हाँ, ये इस प्रकार सोचिए तो आपकी चेतना को शुद्ध करने का एक रस्सी मिल जाएगी आपको, पहाड़ चढ़ने की। तो आप अपनी चेतना को शुद्ध कर पाएंगे। तो ये प्रयास करते जाइए, ढूंढिए शास्त्रों में, ढूंढिए अपने उत्तरों को। प्रभु, साधुओं से पूछिए, साधु संग कीजिए, हर किसी से पूछिए, प्रभु जी ये कैसे, ये प्रॉब्लम है मुझे, कैसे सॉल्व की जाए। जैसे हम पढ़ाई में करते हैं ना, मैथमेटिक्स में, ये इंटीग्रेशन में अटक गया हूं, इसको कैसे सॉल्व करें, क्या करना है। इस जगह पे कोई बता देगा अरे इसको तो ऐसे करो, तो वैसे ही कोई साधु आपको बता देगा, कोई कहीं पे शास्त्र आपको बता देगा। नहीं होगा तो प्रभुपाद स्वप्न में आके आपको बता देंगे। प्रभुपाद ने कहा था ना, कहीं आप अटक ही गए तो मैं आपके स्वप्न में आके आपको उत्तर दे दूंगा आपका। ये प्रभुपाद ने कहा था। 1977 का एक ये लेक्चर था प्रभुपाद का। एक माता जी रो रही थी बहुत ज्यादा, दो माता जी थी, कहीं यूरोप से थी, रोने लगी बहुत ज्यादा। प्रभुपाद, आप चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा, क्या करेंगे हम। तो प्रभुपाद ने कहा था, आई विल नॉट डाई, आई विल नेवर गो अवे, इफ यू हैव सम क्वेश्चन आई विल कम इन योर ड्रीम एंड आई विल आंसर इट, आई एम नेवर गोइंग अवे फ्रॉम यू। तो बहुत चेष्टा कीजिए, प्रभुपाद ही सपने में आके आपको उत्तर दे देंगे। ठीक है प्रभु। हाँ, सविता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। पंचांग हरे प्रणाम। कृष्ण। प्रभु जी, वेरी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन, बहुत सुंदर तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। प्रभु जी मेरी ना दो एक एक तो नॉर्मल प्रश्न है और एक छोटी सी प्रभु जी जिज्ञासा है। दो वेरी सिली वन, व्हेन यू इनकरेज तो आई गॉट द करेज आपसे पूछूं। प्रभु जी, एक तो ये बोला जाता है ना, बोला जाता है कि कृष्णा ने बहुत जगह बोला है कि वो अपना जो प्रॉमिस है, जो प्रतिज्ञा है भक्तों से, वो नहीं तोड़ते, वो अपना वचन पूरा करते हैं। तो प्रभु जी, जो चंद्रावली थी उनको वो हमने ऐसा प्रसंग सुना और वो देखा भी था स्थान, तो बार बार मेरे मन में आती है बात कि एक जगह पे उन्होंने चंद्रावली को बोला था, रुके आप वेट करें, मैं लौट के आऊंगा। एंड वो वेट करती रही। और फिर प्रभु ठाकुर जी वापस नहीं आए। तो कहते हैं कि उस जगह पे जो है वो मंदिर कवर्ड वाला नहीं बनता है, बन नहीं सकता है। वहां पे चंद्रावली वेट कर रही है, ऐसा माना जाता है। तो प्रभु जी, एक छोटी सी एक तो जिज्ञासा, ठाकुर जी ने ऐसा क्यों किया प्रभु जी? एक तो ये मतलब वो तो इतनी शुद्ध भक्तों में थी जो ठाकुर जी का जिसको कंपनी मिली, सानिध्य मिला, तो वो तो किसी लेवल की होंगी। तो फिर प्रभु जी, हम लोग तो किसी गिनती में नहीं आते हैं। तो प्रभु जी, एक तो इस चीज को एक्सप्लेन कीजिए, फिर मैं नेक्स्ट हाँ हाँ। जिज्ञासा पूछती हूँ। हाँ, देखिए बहुत सरल है ये, मतलब चंद्रावली वाला तो मुझे नहीं पता है, अभी शास्त्रों में कहाँ है ये भी मुझे पता नहीं है, वृंदावन में होगा शायद। वैसे ही आप देखिए गोवर्धन में पुछड़ी के लोटा पापा है, वो भी शायद आपने देखे होंगे, वो भी वेट कर रहे हैं। तो एक चीज ये सोचिए, सबसे पहली बात तो कि मतलब चलिए पहले आपको साधारण उदाहरण देते हैं कि अभी समय कितना बीता है। मतलब ये जो आप पास टाइम बता रही हैं ये कब का है, भगवान के टाइम का है, 5,000 साल पहले। मतलब भगवान ने तो अभी पलक भी नहीं झपकाई है, महाविष्णु ने पलक नहीं झपकाई है, तो फिर तो ये तो मतलब समय भी नहीं बीता है अभी तो, मतलब आप तो सोच नहीं करे कितना समय निकल गया, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है। चंद्रावली भगवान की पार्षद हैं, भगवान की सखी हैं, वो तो मतलब वो तो उनके लिए तो अभी समय बीता भी नहीं, उन्होंने तो सांस भी नहीं ली होगी अभी पूरी। तो पहली बात तो ये हो गई। तो समय, यदि हम मतलब श्रीमद् भागवत के संदर्भ से देखें तो समय तो अभी बीता ही नहीं है, तो वापस भगवान आने वाले होंगे अभी, आपने या मैंने नहीं देखे। पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये भगवान की लीला है। तो भगवान क्या कह रहे हैं, आश्लिष्य वा पाद्रताम पिनष्टुमाम अदृश्यनान मर्म हता करो तू आ।
महाप्रभु ये नहीं कह रहे कि आप अदृश्नान मर्महता करो करो तू, वहां में महाप्रभु कोई समय की सीमा नहीं दे रहे कि आप 15 मिनट के लिए कीजिएगा, बस उससे ज्यादा मत कीजिएगा। नहीं, अदृश्यनान आप चले ही जाइए, छोड़ ही दीजिए, हमेशा के लिए छोड़ दीजिए मुझे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं आपका ही दास हूँ। यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु स एव ना पर। आप मेरे प्राणनाथ ही रहेंगे, आप कुछ भी कीजिए, आप मुझे हमेशा के लिए त्याग दीजिए। जैसे भगवान ब्रज लीला में तो पूरा व्रज त्याग गए थे, आप तो चंद्रावली की बात कर रही हैं, भगवान ने तो पूरी व्रज भूमि त्याग दी थी। वहीं से वो चले गए, मथुरा से द्वारका गए, द्वारका से संसार वो प्रभास क्षेत्र जाके संसार भी त्याग दिया, वृंदावन वापस नहीं आए। ये पूर्ण लीला तो ये है तो केवल एक ही नहीं थी, सभी सभी के लिए छोड़ गए थे। परंतु क्या छोड़ गए थे सच में? नहीं। इसका उत्तर जो है वो चैतन्य चरितामृत में ही आता है, और उसका उत्तर जो है स्वयं सत्यभामा दे रही हैं कि भगवान कभी छोड़ के नहीं जाते। जो भगवान ब्रज छोड़ के गए थे वह वासुदेव कृष्ण थे। नंद नंदन कृष्ण तो वृंदावन में ही रहते हैं। वो ब्रजवासियों के मन में नित्य वास करते हैं, उनके हृदय में। भगवान का चिंतन और भगवान में अंतर नहीं होता, आप समझ रही हैं? यदि आप 1 घंटे बाद इस YouTube रिकॉर्डिंग को देखेंगी तो मधु सेवित दास केवल एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग है, परंतु भगवान हरे कृष्ण जो है राधा कृष्ण ही है। मैं जड़ बुद्धि हूँ, पशु बुद्धि हूँ, इसलिए मुझे नहीं स्मरण हो रहा है। पर जब मैं हरे कृष्ण बोल रहा हूं तो हरे कृष्ण यहाँ हैं। तो भगवान, वो केवल भगवान का विरह रस है और कुछ नहीं है। जिसे हम सोच रहे हैं कि अरे ये तो बहुत निष्ठुरता है भगवान की, वो नहीं है, वो विरह का रस है और कुछ नहीं है वो। ठीक है। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी देखिए, हमें हर जीव में आत्मा है, हमें वो देखना है। ठीक है, ये तो है हम्म। ना, हमें ये ट्रेनिंग लेनी है। तो प्रभु जी, हम्म। शास्त्रों में कहीं कहीं तो बोला है ना कि कहीं कहीं जैसे जो आतिआई है, जो परेशान कर रहा है, उसको वी कैन लाइक डिस्ट्रॉय, क्या उससे अपने आप को सेव गार्ड कर सकते हैं, है प्रभु जी। हम्म। तो प्रभु जी, अब जैसे अब कबूतर थे, वो बहुत ही परेशान कर रहे थे, और किसी को प्रॉब्लम है, उनको सांस की है, उनको डॉक्टर ने बोला है बहुत इनसे दूर रहना है। बट उन्होंने वहां पे भगाने की कोशिश करने पर भी वो नहीं भागे, और फिर उन्होंने अपना वो सब बसेरा बना के अंडे दे दिए। तो हम्म। उन्होंने क्या किया, वो पूरे का पूरा तोड़ना नहीं है, तो उसको ऐसे का ऐसे उठा के एक उसमें रख के वहां से हटा दिया। तो प्रभु जी, फिर ये हम्म। गलती कर दी, उन्होंने क्या करना चाहिए था? हाँ, इस संदर्भ में प्रभुपाद से एक प्रश्न पूछा गया था अमेरिका में कि मंदिर में कॉकरोच लग गए थे। तो एक भक्त ने प्रभुपाद को पूछा था कि क्या किया जाए, कॉकरोचों को मार दिया जाए, क्या किया जाए? प्रभुपाद ने कहा था ये अब आप ढूंढिए आप कैसे करेंगे, पर मेरा आदेश है कि किसी जीव को ना मारा जाए। फिर प्रभुपाद ने संदर्भ दिया, बोले कि देखिए आप साफ सफाई रखिए ताकि कीड़े मकोड़े ना आए, आ गए तो आप उन्हें मार नहीं सकते। ये नहीं कि घर में चींटी लग गई तो हमने मार दिया सबको, कॉकरोच। नहीं, ये नहीं कर सकते, इसका हमें कोई, इसकी हमें परमिशन नहीं है। जीवात्मा की हत्या कैसे करेंगे? फिर गृहस्थ कैसे रह गए फिर हम? गृहस्थ के घर में तो सांप घुस जाए तो सांप को भी भोजन देना चाहिए, कीड़ा मकोड़े तो फिर बहुत ही छोटी चीज है। तो घर को इतना स्वच्छ रखिए, इतना साफ रखिए कि चिड़िया और कीड़े मकोड़े ना आए, और अगर आ गए तो फिर उनके जाने तक आपको ही रुकना पड़ेगा। यदि आपने उन्हें भगा दिया, मार दिया, तो फिर ये अधर्म हो गया। मतलब पंडिता समदर्शिना, अभी आपने ही कहा ना, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तिनी शुनिचय वश्वपाके चा पंडिता समदर्शिना। तो फिर पंडित कैसे हुए? हम देख रहे हैं, मैं इस घर में रहने का अधिकारी हूँ, कॉकरोच को कोई अधिकार नहीं है। कैसे भाई? ये तो प्रकृति है। जिस भगवान ने मुझे अधिकार दिया है इस घर में, उसी भगवान ने कॉकरोच को भी अधिकार दिया है। तो हमारी ये अधिकार नहीं है किसी को भगाने का। फिर हम विनम्र नहीं है भक्ति में, फिर हम अहंकारी हुए, अहम ममेति। तो ये आप समझ रहे हैं, ये भक्ति बहुत सूक्ष्म है, भक्ति ना बहुत सटल है। जैसे अभी हम पढ़ रहे थे ना, यही इधर ही की, वो जब बैल से भगवान ने पूछा कि आपको किसने परेशान किया है, तो बैल ने कहा मुझे नहीं पता। वो सूक्ष्म उत्तर के अंदर भी एक सूक्ष्मता थी जो प्रभुपाद ने निकाल के दी है, कि बैल कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता, ये शायद मेरे ही कर्मों का कारण है, मेरे कर्म ही इसका कारण है। परंतु प्रभुपाद उसके आगे एक और उत्तर देते हैं कि बैल जो हैं वो तो धर्म का प्रतीक है, उन्हें सब पता है
कि इसका परम कारण तो भगवान स्वयं है, परंतु वह एक भौतिक जीव का रूप लेके यहाँ बैठे हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि देखो मैं तो माया में हूं, मुझे नहीं पता, मैं किसी पे इसका दोष नहीं रखूंगा। तो आप देख रहे हैं धर्म की कितनी परतें होती हैं, इसको कितनी सरल, कितने रूप में समझा जाता है। पहले अध्याय में प्रभुपाद कह रहे हैं कि आतताइयों का वध कर देना चाहिए, उसमें कोई पाप नहीं लगता। लेकिन उसी अध्याय में प्रभुपाद आगे ये भी कहते हैं कि एक वैष्णव ऐसा नहीं सोचता है। एक वैष्णव के लिए कोई भी आतताई नहीं है। एक वैष्णव केवल उसे अपना भाग्य मान के स्वीकार कर, भगवान की इच्छा मान के स्वीकार कर लेता है। ये एक वैष्णव की चिंतन होती है। तो ये जी अब प्रभु जी। इसको लाइफ में कैसे अप्लाई करना है ये आपको सोचना है थोड़ा सा। जी, कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु ठीक जी, है, किसी का वंडरफुल। कोई? और किसी का कोई हाँ क्वेश्चन बताइए। है? आई गेस हो गए सारे क्वेश्चन। थैंक यू सो मच प्रभु जी अगेन फॉर अ थैंक यू वेरी वंडरफुल मच। क्लास। एक बार सबसे निवेदन है, प्लीज अनम्यूट करके प्रभु जी का महामन से धन्यवाद करें। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे प्रणाम हरे। आपको प्रणाम। हरे शिल कृष्ण हरे प्रभुपाद की जय। कृष्ण द्वैत प्रणाम गौर भक्तवृंद की जय। की हरे जय। कृष्ण। प्रणाम आपको। कोटि कोटि प्रणाम। जय।